गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज मैथ्स की क्लास आपकी लेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका है संख्याएं। तो संख्याएं किसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। मीन्स ये है कि हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं वो हमें जिससे ज्ञात होता है उसी को क्या बोलते हैं? नंबर या संख्या कहते हैं। ठीक है। दूसरा है टॉपिक आपका संख्यांक। संख्यांक किसे कहते हैं? तो संख्यांक जो होता है वो संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात जितने भी सिंबल्स होते हैं संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, वो सिंबल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यांक कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या आप सभी लोग पहले भी रीड किए होंगे क्लास में। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त संख्या जो होती है उसकी पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है। इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी संख्या में अगर हम एक घटा देते हैं, अर्थात जैसे भी पूर्ववर्ती जो संख्या होती है उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या है उसमें से अगर हम एक घटा दें तो उसकी संख्या की जो पूर्व संख्या प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। अर्थात उसी को क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग नंबर कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्लेस वैल्यू, जिसे स्थानीय मान कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले यहीं से टॉपिक आपके बीटीसी के अंतर्गत पूछा जाता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। कोई भी नंबर आप लिख लीजिए तो उसमें जैसे कह रहा है कि प्लेस वैल्यू में किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे हमने देखा कि 5649 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ से वंस, फिर टेंस, फिर 100 और फिर 1000 ये वैल्यू होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वंस, ये प्लेस वैल्यू क्या है? वंस है। तो 4 क्या है? टेंस है। 6 100 वैल्यू है और 5 जो है वो 1000 वैल्यू है। तो इसमें अगर आपसे पूछ रहा है कि 9 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ से हम रीड करेंगे तो 9 क्या है? वंस है। तो 9 क्या हो जाएगा? वंस मीन्स 1 से मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9। ऐसे ही हम 4 की देखेंगे प्लेस वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्थानीय मान बोलते हैं। तो 4 की अगर आपसे प्लेस वैल्यू उसने पूछी है तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 क्या है? इधर से देखा हमने वंस, 9 वंस है, तो 4 क्या है? टेंस है। तो 4 इंटू टेंस मीन्स 4 इंटू 10 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं 6 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछ रहा है इसमें, तो 6 इधर से आपने पढ़ा 9 वंस है, 4 टेंस है और 6 क्या है? 100 है। तो क्या करेंगे? 6 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी देखेंगे? 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? तो 5 इधर से हमने रीडिंग की तो 9 वंस हुआ, 4 टेंस हो गया, 6 100 हो गया और 5 क्या हो जाएगा? 1000। तो 5 का जो स्थानीय मान होगा यानी प्लेस वैल्यू जो होगी 5 की, वो 5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 5000। तो 5 का जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। अब हम एक टॉपिक लेके आए हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो संख्याएं हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, फर्स्ट शुरुआत कहाँ से की जाती है? 1 से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 ऐसे डॉट 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 9 तक जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? सभी संख्याएं कैसी हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ऐसे ही एक टॉपिक आता है पूर्ण संख्याएं। तो 0 को मिलाकर के सभी जो संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आपने यहाँ प्राकृतिक संख्याएं देख लिया, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 क्या हो जाएंगी? सभी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ये इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 को मिलाकर के सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो। तो सभी संख्याएं, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। सभी संख्याएं 1 से तो डिवाइड हो ही जाती हैं और खुद से भी जो डिवाइड हो जाए, इसके अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो, यानी कि 1 से और खुद से जो डिवाइड हो जाए सेल्फ से, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? वे सभी संख्याएं जो कि 1 से और सेल्फ से डिविजिबल होती हैं, यानी 1 से और खुद से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाती है
तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। 2 जो है वो 2 से ही पूर्णतः विभाजित होगी और 1 से पूर्णतः विभाजित तो है ही, इसलिए 2 क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या हो गई। फिर आ जाते हैं 3 देख लेते हैं। 3 भी 3 से ही तो डिवाइड होता है, इसलिए 3 भी कैसी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 5 जो होती है 5, ये भी क्या है, 5 से ही डिविजिबल है। 7 वो 7 से ही डिविजिबल है। 9 आती है तो लेकिन 9 क्या है, 3 से भी डिविजिबल हो जाती है और 9 से भी डिविजिबल हो जाती है और 1 से डिविजिबल है ही, इसलिए 9 एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं होगा। बल्कि 9 के बाद कौन सी आती है, 10 भी नहीं होगा तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 क्या है, 11 से ही डिविजिबल है, इसके अलावा किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। फिर 13, 17 ऐसे करके ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। फिर आ जाते हैं अभाज्य संख्याओं के बाद आते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक या अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 है, 8, 10, तो ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं -3, -2, -1, 0 से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 और निगेटिव साइड आते हैं तो -1, -2, -3, ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ही मैक्सिमम जो पेपर पूछी जाती है वो परिमेय संख्या ही पूछी जाती है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेकिन Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर आ जाते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, तो वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3 जितनी भी संख्याएं हैं जिस पे रूट लगा होता है वे सभी कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। इसके अतिरिक्त एक आती है पाई। पाई भी कैसी संख्या है, पाई भी जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई। ठीक है, पाई जो होती है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है।